अनायजा अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी से गुजर रही है, जबकि दूसरी तरफ मिरहा और असफ अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अनायजा के जख्मों पर मिरहा खुद पट्टी कर रही होती है, लेकिन अनायजा का ध्यान कहीं और ही होता है। उसकी नज़रें बार बार असफ की तरफ उठ जाती हैं, जो एक तरफ बैठा अपने मोबाइल में व्यस्त होता है। जैसे ही पट्टी पूरी होती है, असफ मिरहा से कहता है, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो चलो, अब घर चलते हैं। दोनों घर लौट आते हैं। इसी दौरान असफ को अपने बिजनेस के सिलसिले में जर्मनी जाना होता है। जैसे ही यह बात अनायजा को पता चलती है, वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, वह मिरहा को असफ के साथ विदेश नहीं जाने देगी। उधर मिरहा अपने कमरे में खड़ी गहरी सोच में डूबी होती है। तभी असफ उसके पास आता है और पूछता है, मिरहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मिरहा धीमी आवाज में कहती है, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं सबको छोड़कर चली जाऊं। बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है और अनायजा की हालत देखकर भी बहुत चिंता होती है। उसने जिस इंसान पर भरोसा किया, उसी ने उसे धोखा दिया और उस पर जुल्म किए, चाहे वह मेरी सौतेली बहन हो, लेकिन उसका दर्द देखकर मुझे तकलीफ होती है। असफ यह बात सुनते ही नाराज हो जाता है। वह कहता है, क्या हम हर बार अनायजा की ही बातें करेंगे? मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। इसके बाद माहौल बदलने की कोशिश करते हुए असफ मुस्कुराकर कहता है, वैसे तुम खुले बालों में ज्यादा खूबसूरत लगती हो। इतना कहकर वह मिरहा के बालों की क्लिप खोल देता है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और अनायजा अंदर आ जाती है। उसे देखकर असफ का गुस्सा भड़क उठता है। वह सख्त लहजे में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनायजा रोते हुए कहती है, मैं शारिक से तलाक लेना चाहती हूँ, लेकिन वह कागजों पर साइन नहीं कर रहा। डैड की तबीयत ठीक होती तो वह मेरी मदद जरूर करते। अब मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। लेकिन असफ बिना उसकी बात सुने जवाब देता है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। आज के बाद मेरे और मिरहा के कमरे में आने से पहले 100 बार सोचना। बेबस होकर अनायजा वहां से चली जाती है। 2 दिन तक वह इंतजार करती है, लेकिन शारिक तलाक के कागजों पर साइन नहीं करता। आखिरकार वह उसके खिलाफ मौजूद सबूत पुलिस को दे देती है, जिसके बाद शारिक गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल पहुंचने के बाद शारिक को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे अपनी मां और बहन की चिंता सताने लगती है। मजबूरी में वह एक सिक्योरिटी गार्ड का फोन लेकर अनायजा को कॉल करता है। शारिक कहता है, मैं तलाक के पेपर्स पर साइन करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अनायजा ठंडे लहजे में जवाब देती है, ठीक है, बताओ क्या शर्त है? शारिक पैसों की मांग करता है और कहता है, मेरे पास नौकरी नहीं है। घर का खर्च चलाने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। लेकिन अनायजा साफ इनकार कर देती है। वह कहती है, तुम्हें देने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर जेल से बाहर निकलना है तो बिना किसी शर्त के कागजों पर साइन करो। आखिरकार शारिक के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह मजबूरी में तलाक के दस्तावेजों पर साइन कर देता है।